या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। माता सरस्वती के आशीर्वाद से टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं 1-2 फरवरी से और टीजीटी की परीक्षा 8-9 मार्च को होने वाली है। इसी के लिए टीजीटी बायोलॉजी वालों के लिए कुछ मार्गदर्शन हमारी तरफ से किए जा रहे हैं। जैसे सबसे पहले फिजियोलॉजी में हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड। ईश्वर ने जब हम लोगों को जन्म दिया तो सारे सिस्टम की संरचना की होंगी और इस संरचना में ईश्वर ने सबसे पहले एंडोक्राइन सिस्टम अर्थात एंडोक्राइन ग्लैंड्स को लगाया होगा। एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे शरीर में जगह जगह पर प्रेजेंस हैं, उपस्थित हैं। जैसे ब्रेन में 2 ग्लैंड्स हैं, पिट्यूटरी और पीनियल। गले में 2 ग्लैंड्स हैं, थायराइड और पैराथायराइड। चेस्ट में 2 ग्लैंड्स हैं, चेस्ट में थाइमस। किडनी के ऊपर एड्रिनल और फीमेल में ओवरी, मेल में टेस्टिस और अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी हैं। तो ईश्वर ने जब इस ग्लैंड को शरीर में स्थापित किया होगा तो हर ग्लैंड को एक या एक से ज़्यादा काम करने के लिए प्रेरित किया होगा। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो पूरे जीवन काल में जो परिवर्तन दिखते हैं जन्म से लेकर के मृत्यु तक, ये हार्मोन के कारण होते हैं। और हार्मोन शरीर में एक तेल की भांति हैं जो शरीर को पूरा प्रकाशमान करते हैं। और अगर वह हार्मोन हमारे शरीर में न रहे तो उसके कार्यक्रम प्रभावित हो जाते हैं और हार्मोन की कमी से फंक्शनल डिजीज हो जाती है। जैसे उदाहरण के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं क्योंकि ये सारे ग्लैंड का कंट्रोल करती है। जैसे हमारे शरीर में थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल ग्लैंड, ओवरी, टेस्टिस, इनके जो हार्मोन हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। इसीलिए पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं। इसे एंडोक्राइन का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं। अगर हम एंडोक्राइन को ऑर्केस्ट्रा मान लें तो पिट्यूटरी ग्लैंड को बैंड मास्टर ऑफ द ऑर्केस्ट्रा कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में 3 पार्ट होते हैं: एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, मिडिल पिट्यूटरी और मिडिल पिट्यूटरी को इंटरमिडिल पिट्यूटरी भी कहते हैं। अब बात रही कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन हैं वो हमारे शरीर के लिए क्या करते हैं और इनके हार्मोन शरीर को किस तरह प्रभावित करते हैं, इसका उदाहरण जो टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है। सारे क्वेश्चन उनको देखिए। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टीरियर पार्ट से 2 हार्मोन का सिक्रीशन होता है, नंबर 1 ऑक्सीटोसिन
और नंबर 2 वेसोप्रेसिन। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन जो ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन निकलते हैं, ये शरीर के लिए क्या करते हैं, यही टीजीटी पीजीटी की आवश्यक क्वेश्चन है। और अगर हम इनको बैठ के देख लें तो पूरे ब्रेन में क्लियर हो जाएगा। न तो मार्कर की ज़रूरत होगी, न ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड की ज़रूरत होगी। और मैटर जब ब्रेन में रहेगा तभी सिलेक्शन होगा। नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा। अगर नोट्स बनाने से कुछ होता तो जितने बुक सेलर हैं सब IAS PCS अधिकारी सब बन जाते। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैटर चाहे 2 ही लाइन हो, ब्रेन में जाना चाहिए और यही ब्रेन ही नौकरी पाता है, न कि किताब और कॉपी। जैसे टीजीटी पीजीटी या अन्य एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ऑक्सीटोसिन से या ऑक्सीटोसिन संबंधित कितने हार्मोन हैं या इनके कितने फंक्शन हैं। तो ऑक्सीटोसिन के जो फंक्शन है एक बड़ी मार्मिक कहानी है और उसी के उदाहरण के माध्यम से हम आपके ब्रेन में सवालों को सजाना चाहते हैं, जिससे परीक्षा में आप उनको विधिवत गोला काला कर सकिए। आँख से देख लीजिए गोला काला हो जाएगा, पेंसिल की जरूरत नहीं है। ऑक्सीटोसिन जब हार्मोन निकलता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से तो इसका मेन फंक्शन जब आता है, जब बच्चा गर्भ में आता है, प्रेगनेंसी में आता है और प्रेगनेंसी का टाइम जब पूरा हो जाता है तो गर्भ में बच्चे और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का जो संवाद है, यही क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी पीसीएस जो बायोलॉजी से संबंधित पीएमटी इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ह्यूमन में गैस्ट्रेशन पीरियड 9th मंथ होता है। इसी में बच्चे के सारे ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है और इस 9th मंथ में बच्चे के जो सारे ऑर्गन डेवलप होते हैं वो मदर की संरचना को लिए हुए होते हैं। इसीलिए हम माँ के बहुत ऋणी होते हैं, क्योंकि जब हमारे ऑर्गन नहीं बने थे तब हम अपने माँ के ऑर्गन से ही अपना काम चला करके संरचना स्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ। इसीलिए माँ को हम प्रणाम करते हैं। सबसे पहले गर्भ में जन्म के समय मतलब जब जन्म होने का समय आता है तो बच्चा और ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बीच में जो बातचीत होती है वही सारे एग्जाम के लिए आवश्यक हैं और वहीं पर सारे बोर्ड बैठ करके दोनों की बात सुने थे और पेपर में वही क्वेश्चन आते हैं। आज हम उसी बात को आपको सुनाते हैं। बच्चे का पहला प्रश्न होता है हार्मोन से कि जब से हम गर्भ में आए हैं तब से अभी तक हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं, तो अगर हमारे हाथ पैर तोड़ दिए जाएं, अगर हमारे बंधन तोड़ दिए जाएं तो हम जन्म लेने के लिए तैयार हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन आदेश देता है कि बच्चे के सारे बंधन तोड़ दिए जाएं और जब बंधन टूटने लगते हैं तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन होता है और यूट्रस में संकुचन होता है, गर्भाशय में संकुचन होता है। इसीलिए लेबर पेन बढ़ता है, इसीलिए प्रसव पीड़ा बढ़ती है। तभी टीजीटी पीजीटी पीएमटी में सवाल आया कि यूट्रस को कॉन्ट्रैक्शन करने वाला हार्मोन कौन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन कॉन्ट्रैक्ट यूट्रस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ। तो इसका आंसर ऑक्सीटोसिन होगा। बच्चा बहुत प्रसन्न होता है। बच्चे ने हार्मोन से कहा हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं और आप बहुत अच्छे हैं, कृपया हमें एक बात का उत्तर और दे दीजिए।
हार्मोन ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहता है कि आप प्रश्न पूछिए, हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं। बच्चे ने दूसरा प्रश्न किया कि अभी तक तो हम गर्भ में हैं, लेकिन अगर हम जन्म ले लिए तो हमें कोई पहचानता नहीं है और हमें कोई पहचानता नहीं है। हार्मोन कहता है आप जन्म लीजिए, आपके मदर के शरीर में मैं ऐसी प्रेरणा उत्पन्न करूंगा कि आपको माँ बहुत प्रेम करेगी। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहता है कि मदर और बच्चे के बीच में, माँ और बच्चे के बीच में वात्सल्य प्रेम उत्पन्न कर देंगे, और वात्सल्य प्रेम उत्पन्न कर देंगे जो माँ और बच्चे के, नवजात शिशु और माँ के बीच में होता है। अर्थात माँ बच्चे को चूमती चाटती है, माँ बच्चे को किस करती है, और चाहे जितनी गंदगी लगी हो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगाध प्रेम उत्पन्न हो जाता है, वात्सल्य प्रेम उत्पन्न हो जाता है। यह ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण होता है। योग पीसीएस 2013 में सवाल पूछा गया कि माँ बच्चे को चूमती चाटती है किस हार्मोन की प्रेरणा से, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन की प्रेरणा से। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि केवल माँ बच्चे के अगाध प्रेम, वात्सल्य प्रेम को ही ऑक्सीटोसिन उत्पन्न करता है, हीरो हीरोइन के प्रेम को नहीं उत्पन्न करता, क्योंकि उनके प्रेम दिमाग द्वारा होते हैं, न कि हार्मोन के द्वारा होते हैं। हार्मोन सहयोग करता है लेकिन तब तक ब्रेन डेवलप हो जाता है। तो वात्सल्य प्रेम ऑक्सीटोसिन उत्पन्न करता है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन से बच्चा ने अब तीसरा सवाल किया, यहीं पे तीसरा सवाल किया कि सर हम आपके प्रश्न और उत्तर से बहुत प्रसन्न हैं, एक बात का हमें और जवाब दे दीजिए। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहता है कि आप पूछिए। बच्चा पूछता है कि अगर मान लीजिए हम जन्म ले लें तो अभी तो हमें सारा भोजन माँ के शरीर से जो माँ खाती है वो पचा पचाया भोजन हमें मिल जाता है। अगर हम जन्म लेंगे तो भोजन हमें कहाँ से मिलेगा, और अभी तो हमारे शरीर के अंग भी नहीं डेवलप हैं, अभी हमारे दांत भी नहीं डेवलप हैं। तभी हार्मोन कहता है आप वीआईपी हैं, आप जन्म लीजिए, हम माँ के स्तन ग्रंथियों में कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, मैमरी ग्लैंड में कॉन्ट्रैक्शन करेंगे, और जब आप स्तन में मुंह लगाओगे तो दूध से पूरा मुंह भर दूंगा, ये हमारी गारंटी है। तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन इजेक्ट मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड, देयरफॉर ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज नोन एज मिल्क इजेक्शन हार्मोन। तो मिल्क इजेक्शन हार्मोन ऑक्सीटोसिन है। आजकल गाय भैंस में दूध को निकालने के लिए ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है, लेकिन ऑक्सीटोसिन के ज्यादा डोज हानिकारक होते हैं, इसीलिए सरकार ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ऑक्सीटोसिन के ऊपर जो टीजीटी, पीजीटी, पीएमटी में जो सवाल आए हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन सेक्रेटेड फ्रॉम पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द पिट्यूटरी, इट हैज फॉलोइंग फंक्शन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन कॉन्ट्रैक्ट यूटरस during the last of pregnancy, therefore oxytocin hormone is known as child birth hormone or quick child birth hormone. Oxytocin hormone eject milk from mammary gland, therefore oxytocin is known as milk ejection hormone. Oxytocin hormone stimulate kissing from mother to newborn baby, therefore oxytocin hormone stimulate vatsalya prem of the mother and newborn baby. इसके बाद अगला वीडियो जारी होगा, सवाल आएंगे फिर से ऑक्सीटोसिन पर 3 सवाल। ऑक्सीटोसिन हार्मोन माँ बच्चे के प्रेम संबंध को बढ़ाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन दूध का सिक्रीशन कराता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन चाइल्ड बर्थ में सहायता करता है, इसीलिए इसे क्विक बर्थ हार्मोन कहते हैं।